आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जिस टॉपिक से प्रत्येक कंपटीशन में आए दिन सवाल बनते रहते हैं। इसलिए इस दृष्टिकोण से इस टॉपिक को चुना गया है ताकि आपका भारत में क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित कोई भी प्रश्न बचने न पाए और पूरा कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए। आइए देखते हैं भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की जो शुरुआत है वो हुई कैसे, ये समझने की बात है। 1899 में 1899 में मित्र मेला सभा की स्थापना हुई। मित्र मेला की स्थापना हुई और यही मित्र मेला आगे चलकर अर्थात 1904 में एक अभिनव भारत नाम से गुप्त संकट गुप्त संगठन बन गया। और ये संगठन कहाँ कहाँ कार्य करता था, इसकी शाखाएं कहाँ कहाँ थी, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। शाखाएं महाराष्ट्र में थी, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में थी और आपकी मध्य प्रदेश में थी। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपकी शाखाएं थी। और उसके बाद में 1897 ईस्वी में, मतलब ये शाखाएं तो थीं और इन शाखाओं के द्वारा एक क्रांतिकारी जो आंदोलन है इसकी नींव पड़ी। क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम मिला। क्रांतिकारी गतिविधियों ने अंग्रेजों के प्रति ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचने प्रारंभ किए जो अंग्रेजी जान से जुटे रहते थे, मगर किसी भी हालत में क्रांतिकारी भारतीय क्रांतिकारियों का कोई भी सुराग लगा नहीं पाते थे और वो पूरा पूरा घटनाओं को अंजाम देते थे। कैसी कैसी घटनाओं का अंजाम देते थे ये मैं आपको बताता हूं कि एक कहना चाहिए एक व्यायाम मंडल था। और इस मंडल की जो स्थापना की थी वो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर प्रकाश डालना। वो चापेकर थे, चापेकर बंधु कहते थे। चाप सॉरी चापेकर बंधु। अब ये चापेकर बंधु कौन कौन से थे, ये कई बार प्रश्न आता है। जिसका नाम एक हरि चापेकर था, कई बार पूछा है। बाल कृष्ण चापेकर था, बाल कृष्ण चापेकर। और आपके एक वासुदेव चापेकर थे, वासुदेव चापेकर। ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1897 में व्यायाम मंडल की स्थापना की। इस स्थापना का जो उद्देश्य था वो राजनीतिक उद्देश्य था। राजनीतिक उद्देश्य अर्थात जो राजनीति गड़बड़ियां हैं, राजनीति में नाना प्रकार के भ्रष्टाचार हैं, राजनीति में सही तरीके से भारतीयों को न्याय नहीं मिल रहा है, उस राजनीति में एक विशुद्ध तरीके से अपने काम को अंजाम देने के लिए, अपने काम की पूरी तरीके से मूल्यांकन करने के लिए, भारतीयों के हितों का समर्पण करने के लिए ये इन्होंने व्यायाम मंडल की स्थापना की। और देखिए 1897 में ही जो चापेकर बंधु थे उन्होंने जो पूना की प्लेग कमेटी थी, प्लेग कमेटी विस्तार से बताऊंगा बाद में। प्लेग कमेटी थी जिसके अध्यक्ष थे रैंड, और दूसरे एक थे लेफ्टिनेंट आरेस्ट, लेफ्टिनेंट कहते हैं जिन्हें, लेफ्टिनेंट आयास्ट, ये नाम था उनका। इसकी इन्होंने हत्या कर दी थी, इन दोनों की हत्या कर दी थी। दोनों की हत्या के आरोप में जो दामोदर हरि चापेकर थे
दामोदर जो हरि चापेकर थे, ये जो हरि चापेकर जी ने लिखा है, इनका पूरा नाम दामोदर, इस दामोदर हरि चापर को फांसी दे दी गई। फांसी, बहुत बात खराब हो गई यहां पर फांसी देने के बाद। हुआ क्या, रैंड की जो हत्या थी उस पर आरोप लगाया, किस पर, तिलक पर आरोप लगाया कि इसके षड्यंत्र करने में बाल गंगाधर तिलक की, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की इसमें साजिश है। इसी को लेकर तिलक साहब पर 18 महीने की, 18 माह की कैद हुई, उन्हें सजा हुई, और जिसका पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में, भारत था और संपूर्ण अपना, संपूर्ण भारत में विरोध हुआ। और उसी समय, ये प्रश्न बार बार आता है, बड़ी गंभीरता से बता रहा हूं, उसी समय जो बाल गंगाधर तिलक थे वो पूरे लोक में प्रिय हो गए। और जब लोक में प्रिय हुए, लोक का मतलब पूरे जगत में प्रिय हुए, तभी से उनको लोक मान्य की उपाधि दे दी गई। ये प्रश्न कई बार आता है कि लोक मान्य की, मतलब तिलक को लोक मान्य की उपाधि कब मिली, जब उन्हें 18 महीने की कैद की सजा हुई। और सजा क्यों हुई, जब सजा के पीछे उन्हें जो रैंड थे और आरेस्ट थे, लेफ्टिनेंट आरेस्ट की जो हत्या की गई थी, और दामोदर हरि चापेकर बंधुओं ने की थी, उन्हीं के शक की उन्होंने इनको बढ़ाया था हत्या करने के लिए, तभी वो लोकप्रिय हुए, जबकि ऐसा नहीं था। आइए आगे देखते हैं। ये लोकमान्य, जो मैंने आपको बताया कि लोकमान्य की उपाधि कैसे हुई, इसके बारे में मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं, मगर इसे लिख दिया है। और क्या इससे संबंधित बात हो सकती है, 1909 में, सन 1909, 1909 में नासिक के जो जैक्सन थे, उन्हें कन्हारे ने गोली मार दी थी। कन्हारे कृष्ण गोपाल कर्वे और विनायक देश पांडे को इस मामले में गिरफ्तार किया गया, उन्हें फांसी दी गई। बीडी जो सावरकर थे, उनको लंदन से गिरफ्तार करके नासिक लाया गया, नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र लाया गया, और इनके साथ कई अन्य लोग थे, उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास दिया गया, आजीवन। पूरी बात मैं लिख नहीं सकता, इसलिए आप सुनते भी जाइए, क्योंकि सुनाने से बातें कान में बार बार गुजरती हैं। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो गई। और 1908 में एक बर्रा डकैती हुई थी, और बर्रा डकैती, बर्रा कहाँ है, पूर्वी बंगाल में। बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों को, जो क्रांतिकारियों का समूह था, उसे पुलिन बिहारी दास के नेतृत्व दिया गया था। पुलिन बिहारी दास बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना। आइए आगे देखते हैं। बहुत प्रश्न इससे बनते हैं। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ये क्या था। खुदीराम बोस यानी 30 अप्रैल 1908 को, जो बिहार था, बिहार का मुजफ्फरनगर जिला, उसमें खुदीराम बोस ने और प्रफुल्ल चाकी ने, खुदीराम बोस ने, प्रफुल्ल चाकी ने किंग फोर्स पर बम फेंका था। और वो बम बम जो था, किंग फोर्स से बच गया, और दुर्भाग्य से जो उसकी पत्नी थी और उसकी पुत्री थी, पत्नी जिसका नाम कैनेडी था, मतलब कैनेडी, कैनेडी, और उसकी जो पुत्री थी वो मारी गई। और ये मारने से अफसोस इसलिए हुआ क्योंकि ये उस समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखते थे, उसकी पत्नी और पुत्री। मगर किंग्सफोर्ड जो था वो भारतीय दुश्मन था, भारतीय खूंखार था, अंग्रेजों का पूरी तरीके से समर्पण था, और भारतीयों के प्रति, भारतीयों से बहुत ही ज्यादा घृणा करता था। इसलिए प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए, प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, आत्महत्या कर ली। साथियों, ये बात आपको ध्यान में देनी है कि इसलिए प्रश्न ज्यादातर प्रफुल्ल चाकी से कभी नहीं आता है, कभी नहीं आता है। क्यों, क्योंकि इन्होंने आत्महत्या की। परंतु खुदीराम
से प्रश्न आता है। क्यों आता है? कि इन्होंने गिरफ्तार करा लिया अपने आप को और इन्हें फांसी दे दी गई, फांसी दी गई। इन्होंने अपने आप को बलिदान किया। इसलिए भारतीय इतिहास से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं, जब खुदीराम और प्रफुल्ल चाकी का नाम आता है तो खुदीराम प्रश्न से संबंधित प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे है आपका अलीपुर षड्यंत्र मामला 1908 की कहानी। कहानी क्या है? अरविंद घोष और उनके भाई थे बारिंदर घोष। इन्हें 39 लोग अवैध हथियार रखने के, मतलब अरविंद घोष, उनके भाई बारिंद घोष और उनके अलावा 39 लोग, मतलब लिख के चलो बता देता हूं। अरविंद घोष, बारिंद घोष भाई उनके, अन्य 39 लोग, ये गिरफ्तार कर लिए गए। अब गिरफ्तार करा क्यों गया? गिरफ्तार के पीछे एक तर्क था। उन्हें बताया गया, किसी ने जासूसी दी गई और उन्हें समझाया गया, अंग्रेजों के कान में फूंका, कहा कि ये जो है अरविंद घोष और बारिंद घोष और एक इनके 39 लोग इनके यार और हैं, दोस्त और हैं, ये अवैध हथियार रखते हैं अपने पास। तुरंत उनको इस मामले में गिरफ्तार किया गया, छानबीन की गई, खोज की गई। बड़े मुश्किल से ये दोनों हाथ आए और उन 39 और 2 41 में 17 लोगों को सजा हुई, परंतु अरविंद घोष रिहा कर दिए गए, बाद में साफ हो गए। इस मामले में अरविंद घोष का जो बचाव किया वो चित्तरंजन दास ने किया। एड़ी चोटी का जोर लगाया कि ये व्यक्ति बिल्कुल साफ है, कभी हथियार नहीं रखता है। अलीपुर षड्यंत्र जो मामला था, उसमें सरकारी जो गवाह था वो नरेंद्र गोसाई था, नरेंद्र गोसाई। ये बताते साहब अंग्रेजों को अपनी बात। और कन्हैयालाल दत्त थे। सत्येंद्र बोस ने जेल में गोली मारकर हत्या कर ली थी, जिसके कारण उन्हें फांसी की सजा हुई थी। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 की बात है, अक्टूबर 1924। इसमें क्या हुआ? एक क्रांतिकारियों ने अपना एक सम्मेलन बुलाया, उस सम्मेलन में अपनी सारी बातें रखी और एक एचआरए की स्थापना की गई। एचआरए को कहते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। शायद आगे मैंने लिखा है ये है आपका, इसकी स्थापना की गई, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो आपका सामने ये है, इसकी स्थापना की गई। इसकी स्थापना करने का उद्देश्य क्या था और स्थापना करने वाला कौन था, संस्थापक कौन था, इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। ये भी बात आप समझते जाइए। संस्थापक इसका सचिंद्र सन्याल था, सचिंद्र सान्याल, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अन्य सदस्य कौन थे? ये प्रश्न कई बार मिलाने के लिए आते हैं कि इनमें से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य कौन से थे और कौन से नहीं थे। तो जैसे कि आपके थे राम प्रसाद बिस्मिल, बहुत प्रसिद्ध नाम, राम प्रसाद बिस्मिल, बिस्मिल थे। और आपके कौन थे? और आपके थे चंद्रशेखर आजाद थे, चंद्रशेखर आजाद थे, बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य है। और आपके जोगेंद्र चटर्जी थे, जोगेंद्र चटर्जी, ये प्रश्न कई बार आता है। इन्होंने 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त थी सन 1925 थी, इस क्रांतिकारी के सदस्यों ने काकोरी कांड जिसे कहते हैं, वो घटना 9 अगस्त 1925 की है। काकोरी कांड जो 8 डाउन सहारनपुर और लखनऊ की जो पैसेंजर ट्रेन थी, नाम था 8 डाउन सहारनपुर से लखनऊ पैसेंजर ट्रेन, पर डकैती कर ली। उस डकैती पर सारा खजाना लूट लिया। उन्हें किसी ने सूचना दी थी कि ये जो जा रही है ट्रेन,
इसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में खजाना है। हम भारतीयों को खजाने की जरूरत है। उसी से हम क्रांतिकारी हथियार बनाएंगे, गोपनीय योजनाएं बनाएंगे, जिस पर धन खर्च होगा। ये धन हमारा है, इसलिए हम अपना ही धन अपने आप लूट लेते हैं। ये घटना काकोरी कांड के नाम से जानी गई, क्योंकि ये घटना काकोरी नामक स्थान पर हुई थी, इसलिए इस घटना का नाम काकोरी कांड रखा गया। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। 29 क्रांतिकारी थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, जो मैं आपको लिख रहा हूं, राम प्रसाद बिस्मिल थे, और आपके अशफाक उल्ला थे, नाम यह नहीं, अशफाक उल्ला थे ये, और आपके रोशन लाल थे, आपके राजेंद्र सिंह थे, राजेंद्र सिंह कहते हैं या राजेंद्र लाहाड़ी कह दो, लाहाड़ी थे, ये थे। इनको केवल फांसी की सजा हुई, परंतु चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए। ये साहब फरार हो गए, इन्हें फांसी की सजा न हुई। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए थे। अंत में इनको एक तारीख थी 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में अल्फ्रेड जो पार्क है उसमें पुलिस और इनमें मुठभेड़ हुई, जिसमें आजाद मारे गए। अशफाक उल्ला खां और भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम मुस्लिम थे। उन्हें काकोरी षड्यंत्र केस में फैजाबाद में 19 दिसंबर 1927 को, उनकी एज थी उस समय 27 वर्ष की अवस्था में, उनको फांसी दे दी गई, जान से मार दिया गया। प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जो ये हैं आपके सामने, इनको फांसी से 2 दिन पहले जब दूध पीने के लिए दिया गया तो इन्होंने दूध पीने से मना कर दिया गया। अंग्रेजों ने पूछा क्यों नहीं पीएंगे आप दूध, तो इन्होंने बताया कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा, तुम्हारा नहीं पीऊंगा। वर्ष 1928 में एक और क्रांतिकारी संस्था का उत्पन्न हुआ, स्थापना हुई, जिसका नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे हम कहते हैं HSRA। ये संस्था, इसे आपको ध्यान रखना। ये संस्था कब हुई, आपको मैंने बताया 1928 में। 1928 में इसका स्थापना हुई, और कहाँ हुई, फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई। और फिरोज शाह कोटला मैदान है कहाँ, जो दिल्ली में है, ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी आता है कहाँ हुई, फिरोज शाह कोटला नाम नहीं दिया होता, दिल्ली दिया होता है, तो दिल्ली आपको ध्यान रखना। इसका उद्देश्य क्या था ये भी आप समझते चलिए, बड़े ढंग से इतिहास की जड़ में जाकर के समझाया जाएगा। भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था, केवल गणतंत्रवादी, गणतंत्रवादी और समाजवादी, इस संगठन का उद्देश्य था। और क्या था, ये जो साइमन कमीशन हुआ था उसके विरोध में लाला लाजपत राय पर लाठियों का प्रहार किया गया, लाठियों से उनके ऊपर घात किया गया। पुलिस जो अधीक्षक था सैंडर्स, 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु द्वारा मतलब क्या किया गया, पहली क्रांतिकारी घटना थी जिसे सैंडर्स की हत्या की गई। किसके द्वारा हत्या की गई, ये ध्यान रखिए आप, भगत सिंह के द्वारा। और मैंने आपको दूसरा नाम क्या बताया है, राजगुरु द्वारा। और मैंने क्या बताया, चंद्रशेखर आजाद द्वारा। ये नाम मैं आपको बता रहा हूं, नाम याद करते चलिए। इस संगठन की ये पहली क्रांतिकारी घटना थी, इससे पहले कोई भी क्रांतिकारी घटना नहीं घटित हुई। ये सर्वप्रथम क्रांतिकारी घटना थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे HSRA कहते हैं, इसके 2 सदस्य हैं, भगत सिंह और बटू केशवर दत्त। भगत सिंह ये हो गए आपके, और एक हो गए बटू केशवर दत्त। इनको 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान जो सभा थी उस समय, उसमें बम फेंका इन दोनों ने, और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत इनमें मुकदमा चलाया गया। बाद में इस संगठन के और सदस्य थे, जो 16 सदस्य थे, उन्हें गिरफ्तार कर किया गया और लाहौर
षड्यंत्र कांड में इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। ये आप ध्यान रखें। और मैं आपको बताऊं, चोरी छिपे इनका अंतिम संस्कार किया गया। संस्कार फिरोजपुर में किया गया। फिरोजपुर कहाँ है? सतलज नदी। फिरोजपुर जिले में एक सतलज नदी थी, उसमें किया गया। आज उसी स्थान पर शहीद भगत सिंह स्मारक स्थित है, जहां प्रतिवर्ष 23 मार्च को मतलब श्रद्धांजलि दी जाती है। इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था और इन्होंने इस नारे को चर्चित किया। ये आज की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप इन्हें ढंग के साथ में ग्रहण करते हैं तो किसी भी प्रकार का प्रश्न आपसे बचने वाला नहीं है। मैंने आपको ये भगत सिंह, राजगुरु, ये फांसी का जिक्र आया 23 मार्च 1931 को हुई, जो मैंने आपको बताया कि फिरोजपुर में सतलज नदी के तट पर इनका अंतिम संस्कार किया गया। शहीद भगत सिंह स्मारक वहीं पर है, जहां प्रतिवर्ष हजारों लोग इकट्ठे होते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इंकलाब का जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने ही दिया, ये मैंने आपको बताई। भगत सिंह ने ही इस नारे को चर्चित बनाया, ये मैंने बताया। और इन्हीं के द्वारा पूरी तरीके से जो समर्पण की भावना ही, इन्हें देखकर अन्य लोगों में जागृत हुई, बलिदान किया। आगे भी कुछ क्रांतिकारी घटनाएं हैं, थोड़ी बहुत महत्वपूर्ण, उन्हें बाद में बताएंगे। आज हमने किस किस चीज पर प्रकाश डाला, इसके बारे में आप और हम एक बार फिर की रिवीजन करते हैं। मैंने अब आपको बताया कि बी.डी. सावरकर जो थे, जिन्हें विनायक दामोदर सावरकर कहते थे, 1899 ईस्वी में मित्र मेला की स्थापना की। मैंने आपको ये बताया मित्र मेला की स्थापना की, और मित्र मेला की स्थापना आगे चलकर एक अभिनव अभिनव भारत के नाम से प्रसिद्ध हुई, और अभिनव भारत की स्थापना 1904 में हुई, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद में मैंने आपको ये भी बताया था कि इसकी शाखाएं महाराष्ट्र में थी उस समय, कर्नाटक में थी उस समय, मध्य प्रदेश में थी उस समय, मैंने आपको ये बताया। फिर मैंने आपको बताया कि पूना में ये व्यायाम मंडल की स्थापना की। वो स्थापना चापेकर बंधुओं ने की, जिसका नाम दामोदर हरि चापेकर था, बालकृष्ण हरि चापेकर था, वासुदेव हरि चापेकर था। और इन चापेकर बंधुओं ने 1897 में पूना के जो विलय कमेटी का अध्यक्ष था रैंड, और लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या कर दी। इन दोनों के हत्या के आरोप में दामोदर हरि चापर को फांसी कर दी गई, ये बताई मैंने। रैंड की हत्या को लेकर ये आरोप लगाया गया कि यह मामला तिलक के द्वारा किया गया है, तिलक की साजिश है इसमें। इसलिए जुलाई 1897 में तिलक के ऊपर भारतीय दंड संहिता के आरोप लगाया गया, राजद्रोह का आरोप लगाया गया, देशद्रोह का आरोप लगाया गया, जबकि देश हमारा और नाम आरोप उन पर लगाया गया, और उन्हें 18 महीने की सजा दी गई। वहीं से तिलक पूरे भारत में लोकप्रिय हो गए और इसीलिए उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई। मैंने आपको ये बताया 1909 में नासिक के जो जिला मजिस्ट्रेट थे, जिसे जैक्सन कहा जाता था, उसकी अनंत कन्हारे जो थे, गोली मार दी थी, और इसीलिए कन्हारे, कृष्ण गोपाल और विनायक विनायक को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें उसके बाद में फांसी दे दी गई थी। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो थे, उन्होंने किंग्स फोर्ट जो था उस पर जो है बम फेंका था। बम से जो है किंग फोर्ट बच गया था। दुर्भाग्य से जो उसकी पत्नी थी कैनेडी और उसकी पुत्री थी, वो मारी गई। ये राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखते थे, इसलिए पूरे भारत में अफसोस हुआ। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उनको फांसी दे दी गई। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि अलीपुर षड्यंत्र मामला आया, 1908 में आया। अरविंद घोष और उनके भाई वारिंद घोष थे और 39 लोग और थे जिन पर अवैध हथियार रखने का आरोप लगाया गया, इसलिए उनमें से 17 लोगों को सजा हुई। मैंने ये बात बताई। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि अक्टूबर 1924 में एचआरए की स्थापना की गई। एचआरए के बारे में मैंने बताया, स्थापना की गई। इसकी स्थापना 1924 में की गई। 1924 में की गई। कहाँ की गई? कानपुर में की गई। ये अगर नहीं बता पाए हैं तो समझते चलिए। कानपुर में की गई
और इसका जो संस्थापक था वो सचिंद्र सान्याल था। अन्य जो सदस्य थे वो राम प्रसाद बिस्मिल थे, जोगेश चटर्जी थे, चंद्रशेखर आजाद थे। 9 अगस्त 1925 को इसी संगठन के सदस्यों ने काकोरी कांड किया। मतलब काकोरी कांड क्या था? 8 जो सहारनपुर से लखनऊ के लिए पैसेंजर ट्रेन जाती थी, उसके वहां पर डकैती की गई। जिस जगह ये डकैती हुई उस स्थान का नाम काकोरी था, इसलिए भारतीय इतिहास में ये काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसमें 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्लाह थे, रोशन लाल थे और राजेंद्र लाहिड़ी थे। तो इनको जो राजेंद्र लाहिड़ी थे, इनको गिरफ्तार किया गया। चंद्रशेखर जो आजाद थे वो फरार हो गए थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अर्थात HRA, मैं ये नाम शॉर्ट में बोल सकता हूँ, HRA। HRA जो ये एकमात्र सदस्य ऐसे थे जो पुलिस की गिरफ्त से बच गए थे। कौन? चंद्रशेखर आजाद। इनको 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में पुलिस में और इनमें मुठभेड़ हुई और अंत में वो मारे गए। अशफाकुल्ला खां अशफाक उल्ला खां ऐसे स्वतंत्र भारतीय थे जो प्रथम मुस्लिम थे जिन्हें फांसी दी गई। और आगे मैंने आपको बताया 1928 में चंद्रशेखर के नेतृत्व में यानी चंद्रशेखर के द्वारा दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में HSRA की स्थापना हुई, जिसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कहा जाता है। इसका उद्देश्य समाजवादी गणतंत्र की स्थापना करना था। साइमन कमीशन जो था उसके विरोध में लाला लाजपत राय पर लाठियां चलाई गईं और जो सैंडर्स की हत्या भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु द्वारा की गई थी, वो पहली क्रांतिकारी घटना थी। फिर मैंने यही बताया, इसी के संदर्भ में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 18 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर लाहौर षड्यंत्र मामला चलाया गया और 23 मार्च 1931 को उन्हें जो फांसी दे दी गई। फांसी कहाँ दी गई? वो फांसी दे दी गई और फांसी देने के बाद में उन्हें अंतिम संस्कार कहाँ किया गया? फिरोजपुर में करा गया। फिरोजपुर किस नदी के तट पर है? सतलज नदी के तट पर है। और वहीं शहीद भगत सिंह स्मारक बनाया गया है। 23 मार्च को वहां पर हजारों लोग इकट्ठे होते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। ये मैंने बहुत सारी बातें आपको समझाई जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। आइए साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो कम से कम आप इसको 60 लाइक दीजिए, कम से कम इसको सब्सक्राइब कीजिए। जो पहली बार देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आइए, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।